रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन एकदम तूफान चल रही है। देखते हैं यहाँ पे चैप्टर 8 के टॉपिक्स। सबसे पहले स्टैट्यूटरी प्रोविजन फॉर कंपटीशन, बताओ कौन कौन सा है? कंपटीशन एक्ट 2002, कंपटीशन प्रोसीजर विद रिगार्ड टू बिजनेस ट्रांजैक्शन relating to combination, regulation 2011, CCI general regulation 2009 and notification by CCI. easy. Next, history of competition law, they will never ask. MRTP act पहले था, फिर जैसे जैसे circumstances change हुए competition act लाना पड़ा। फिर CCI के पास क्रिएट की गई है for four purpose: prevent, protect, promote, ensure। prevent क्या करना है? adverse effect on competition। promote क्या करना है? competition। protect किसे करना है? consumer। and ensure करना है जो market participants हैं they can have a fair market to play। NCLAT तो compact हट के क्या चुका है? NCLAT तो CCI का appellate jurisdiction जाता है NCLAT के पास। kinds of combination मुझे बताओ economic activity बेस पे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड कॉन्ग्लोमरेट, और ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेस पे डोमेस्टिक एंड क्रॉस बॉर्डर, ये सब नीचे भी लिख सकते हैं। कॉम्बिनेशन एनालिसिस बाय सीसीआई। सीसीआई कैसे एनालिसिस करता है? तीन स्टेप में: डिलिनिएशन ऑफ प्रोडक्ट रेलेवेंट मार्केट, डिलिनिएशन ऑफ रेलेवेंट मार्केट, चेकिंग ओवरलैपिंग, एंड लास्ट इज सब्जेक्टिंग द कॉम्बिनेशन टू कॉम्पिटिशन एनालिसिस। ये तीन तरीके से चेक करता है। फिर व्हाट इज कॉम्बिनेशन? 5A 5B 5C के हिसाब से है एक्विजिशन ऑफ शेयर कंट्रोल, एक्विजिशन कंट्रोल ओवर एन एंटरप्राइज वेयर इन द एक्वायरर एंटरप्राइज इज ऑलरेडी होल्डिंग कंट्रोल ओवर एन एंटरप्राइज व्हिच इज प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग, मार्केटिंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग आइडेंटिकल और सब्स्टिट्यूटेबल गुड्स। एंड 5C आ जाता है मर्जर और अमाल्गमेशन। इसमें एक रेलेवेंट केस लॉ है, किसका नाम क्या है? थॉमस कुक, सीसीआई वर्सेस थॉमस कुक, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद आता है थ्रेशोल्ड। अब थ्रेशोल्ड को आपको याद ही चार्ट के माफिक करना है कि सबसे पहले बड़ा सा चार्ट बनाएंगे, उसके सबसे पहले आ जाएगा इंडिविजुअल मतलब कंबाइंड एंटिटी, फिर आ जाएगा ग्रुप, इंडिविजुअल में इन इंडिया, दूसरा जाएगा इन इंडिया आउटसाइड इंडिया, ग्रुप का इन इंडिया आउटसाइड इंडिया। सुनो चलो मैं खेलूंगा ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 चलो नहीं 1 2000 करोड़, 2 6000 करोड़, रुको यहां पर आ रहा हूं 3 मतलब 3 है इंडिविजुअल, हमारा इंडिविजुअल का ही कंबाइंड एंटिटी का इन इंडिया आउटसाइड इंडिया मिला के एसेट्स कितने होने चाहिए? $1 बिलियन और इंडिया में कितने होने चाहिए? 1000 करोड़, और इसी का टर्नओवर होना चाहिए $3 बिलियन और 3000 करोड़। इजी। अब मैं ग्रुप पे आ जाता हूं 8000 करोड़, 24000 करोड़। अब मैं आ जाता हूं वर्ल्ड इंडिया आउटसाइड इंडिया मिला के, उनका टोटल एसेट्स होने चाहिए $4 बिलियन या फिर $12 बिलियन, बिल्कुल ठीक है, जिसमें से भारत में होना चाहिए 1000 करोड़ एंड 3000 करोड़। अभी बढ़िया डी-मिनिमस एग्जम्पशन को देते हैं अगर टारगेट कंपनी इज हैविंग एसेट्स ऑफ 350 करोड़ और मोर और टर्नओवर ऑफ 1000 करोड़ और मोर। बहुत इजी हो गया। और लेस एसेट्स, सॉरी डी-मिनिमस एग्जम्पशन मिलेगा अगर टारगेट कंपनी के एसेट्स हैं 350 करोड़ तक या फिर उसका टर्नओवर है 1000 करोड़ तक, और ऊपर भी सारे अप टू वाले लिमिट्स चल रहे हैं। उसके बाद में आ जाता है हमारा एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। कुछ नहीं, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट सेक्शन 3 बात करता है कि किसी प्रकार के अगर आपने एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट किया तो सीसीआई उसको भी रोक सकता है। उसके तीन एग्जांपल उन्होंने दिए थे। अगर आप कभी परचेज या सेल प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश करो, आप मार्केट में प्रोडक्शन, सेल, डिमांड, स्टोरेज ये सब कंट्रोल करने की कोशिश करो, या फिर आप कल्यूसिव बिडिंग करने की कोशिश करो, तो ये सब एग्जांपल्स हैं आपके एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट के सेक्शन 3। फिर आता है ग्रुप और टर्नओवर की बात। ग्रुप मींस व्हेन एनी एंटरप्राइज हैज वन ऑफ द थ्री थिंग्स ओवर एनी अदर एंटरप्राइज देन दिस विल बी टर्म्ड एज ग्रुप। तीन चीजें: पहला 26% और मोर ऑफ वोटिंग राइट, मोर देन 50% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय यू, एंड थर्ड इज control over the management of the affairs, ठीक है। फिर टर्नओवर in India will exclude, पहले तो टर्नओवर का बेसिक पॉइंट, that you will consider the audited balance sheet of the last year का टर्नओवर by statutory auditor, and you will exclude four things: intra group sale, indirect taxes, rate discount, and the sales which have taken place because of business or assets of consumer outside India. Easy। उसके बाद में जाते हैं हम लोग रेगुलेशन कॉम्बिनेशन सेक्शन 6 सबसे तूफान। तो 6 के अंदर कहता है कि अगर आपने कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन किया which is causing an appreciable adverse effect of competition in India तो हम उसको क्या कर देंगे? void। फिर 6(2) का एक प्रोसीजर है, 6(4) का एक प्रोसीजर है। उसके बाद में लिखा है कि कुछ लोगों को हम यहाँ पे एग्जम्पशन देते हैं। कौन? 4 लोग एग्जम्प्टेड एज पर सेक्शन 6: बैंक्स, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एंड कैटेगरी 1 AIF। अगर वो कोई भी कंट्रोल शेयर्स वोटिंग राइट ले रहे हैं पर्सुएंट टू एन इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट और लोन एग्रीमेंट, दीस फोर पीपल आर एग्जम्प्टेड एज पर सेक्शन नंबर 6। हम आगे देखते हैं ऑयल एंड गैस की एग्जम्पशन अलग से। चलो उसके बाद में हमारा जाता है ओपन ऑफर। सेक्शन नंबर 6 के अंदर ये सब बात की गई, बाकी 6(2) 6(4) के अंदर डिटेल में आती है। चलो 6(2) के अंदर एक और बात है कि 6(2) में आपको नोटिस देना है, आप अपने कॉम्बिनेशन को तब तक इफेक्टिव नहीं कर सकते तब तक या तो 150 डेज एक्सपायर नहीं हुए या फिर आपको एक्सप्रेस अप्रूवल मिल गया उनका अंडर सेक्शन 31 सिमिलर। और 6(4) की अपनी कहानी है। फिर आता है ओपन ऑफर 6 का, बहुत इंटरेस्टिंग नया सेक्शन एकदम। ये कहता है कोई भी एक्वायरर ने अगर कोई भी शेयर्स एक्वायर किए और टेक ओवर कोर्ट ने उसको ओपन ऑफर देने का बोला तो वो सिर्फ नोटिस देके भी ओपन ऑफर दे सकता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि ओपन ऑफर में जो शेयर्स उसने एक्वायर किए उसकी पावर वो एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा जब तक उसको अप्रूवल नहीं मिल जाता है। 6A। उसके बाद में आता है हमारा एग्जम्पशन टू बैंकिंग सेक्टर ऑयल गैस। 3 लोगों को एग्जम्पशन दिया गया। सबसे पहला रीजनल रूरल बैंक को एग्जम्पशन दिया गया है 2017 में फॉर पीरियड ऑफ 5 इयर्स। 2017 में रीजनल रूरल बैंक्स को दिया हुआ है, तो अगर कोई भी मर्जर कोई भी कॉम्बिनेशन हो रहा है अमंग रीजनल रूरल बैंक्स तो दे आर एग्जम्प्टेड, उनको 6 का सेक्शन 6 का कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है। 2017 में मिला फॉर 5 इयर्स मिला। नेक्स्ट नेशनलाइज्ड बैंक, अगर कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट मर्ज हो रहा है मतलब कॉम्बिनेशन कर रहा है तो उसको भी एग्जम्पशन दिया 2017 में फॉर पीरियड ऑफ 5 इयर्स। एंड लास्ट इज ऑयल एंड गैस कंपनी, कोई भी अगर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इज सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज मर्ज हो रही है, कॉम्बिनेशन कर रही है विद एनी ऑफ इट्स होली और पार्टली ओन्ड सब्सिडीज इन ऑयल एंड गैस सेक्टर, तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होनी चाहिए, वो अपनी होली या फिर पार्टली सब्सिडी के साथ मर्ज कर रही है, मर्ज नहीं कॉम्बिनेशन कर रही है विच इज इनटू द बिजनेस ऑफ ऑयल एंड गैस, तो इनको भी 5 साल का दिया गया है। एग्जम्पशन दिया था 2017 में। एग्जम्पशन दो जगह पे दे रखे हैं इस एक्ट के अंदर, इस चैप्टर में एग्जम्पशन दे रखे हैं सेक्शन 6 के अंदर भी और दे रखे हैं एज पर नोटिफिकेशन आल्सो। तो अगर क्वेश्चन आता है तो बहुत केयरफुल रहना है, और अगर हमें कंफ्यूजन होता है दोनों लिख सकते हैं आप कि बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसके बाद में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, शेड्यूल कैटेगरी AIF, इनको भी एग्जम्पशन है अगर वो इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट या लोन एग्रीमेंट के माध्यम से कोई शेयर्स देते हैं तो। फर्दर सीसीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये 3 नोटिफिकेशन इशू करके भी एग्जम्पशन दिया, ये भी एग्जम्पशंस हैं। लाइफ इजी जाती है। दीस आर एग्जम्पशंस रिलेटिंग टू बैंक एंड ऑयल एंड गैस। चल आपको लिख रहा हूं वापस यहीं पे ओवरव्यू। हाँ, कंट्रोल डेफिनेशन क्या होती है? कंट्रोल के अंदर सीसीआई ने बहुत ज्ञान दिया हमको कि कंट्रोल सीसीआई देखता है कि इवेंचुअली कंट्रोल किसके पास है। सीसीआई पॉजिटिव कंट्रोल भी देखता है, नेगेटिव कंट्रोल भी देखता है। व्हाट इज पॉजिटिव कंट्रोल? समवन हु कैन एक्सरसाइज कंट्रोल इज अ पॉजिटिव कंट्रोल। व्हाट इज नेगेटिव कंट्रोल? समवन हु कैन स्टॉप समवन फ्रॉम एक्सरसाइजिंग कंट्रोल इज अ नेगेटिव कंट्रोल। वापस रिपीट कर, समवन हु कैन एक्सरसाइज कंट्रोल इज अ पॉजिटिव कंट्रोल। आई हैव 51% कंट्रोल इन द कंपनी, आई हैव पॉजिटिव कंट्रोल। समवन हु कैन स्टॉप इवन द 51% वाला पर्सन फ्रॉम टेकिंग अ डिसीजन इज हैविंग अ नेगेटिव कंट्रोल। तो किसी के पास भी एफई वोटिंग राइट या फिर किसी के पास भी वीटो पावर है, दैट इज अ नेगेटिव कंट्रोल कि मैं शायद डिसीजन मेकिंग कर नहीं सकता बट मैं डिसीजन मेकिंग को रोक सकता हूं, तो दैट इज आल्सो कंसीडर्ड बाय सेबी, दैट इज आल्सो कंसीडर्ड बाय सीसीआई। सीसीआई कंसीडर्स पॉजिटिव कंट्रोल एज वेल एज नेगेटिव कंट्रोल। पॉजिटिव कंट्रोल मींस हैविंग 51% और मोर कंट्रोल इन एनी कंपनी, शेयर्स इन एनी कंपनी। नेगेटिव कंट्रोल मींस हैविंग वीटो राइट दैट यू कैन स्टॉप एनी डिसीजन मेकिंग, दिस इज नेगेटिव कंट्रोल। ये कंसीडर किया जाता है। और कंट्रोल के अंदर हमने वापस डेफिनेशन वगैरह देखी, 26% ग्रुप वगैरह की भी डेफिनेशन देखी। तो कंट्रोल आपके भिन्न प्रकार से आ सकता है और नॉर्मली आप ग्रुप के पार्ट होते तो आपका कंट्रोल रहता है। फिर आया इंक्वायरी इनटू कॉम्बिनेशन बाय कमीशन, कमीशन कैसे इंक्वायरी कैसे करेगा, पूरा हमने उस चार्ट के माध्यम से देखा जाएगा। अप्रीशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन तो नहीं हो रहा है, ये हमने देखा पूरा अप्रीशिएबल एडवर्स इफेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, बाय वेरियस पॉइंट्स चेक करेंगे हम लोग। फिर आया प्रोसीजर ऑफ नोटिस अप्रूवल कमीशन चार्ट में कवर्ड है, प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन चार्ट में कवर्ड है, ऑर्डर ऑफ सीसीआई 3 ऑर्डर आते हैं।
अप्रूवल, रिजेक्ट और मॉडिफिकेशन। ऑर्डर ऑफ सर्टेन केसेस जब हम सब्जेक्टिव एक मॉडिफाइड अप्रूवल देते हैं, और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ सीसीआई अगर वो 5-6 केसेस कवर्ड हैं जहां पे एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट एंटर किया इंडिया के बाहर, या पार्टीज इंडिया के बाहर है, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन कर रहा है एंटरप्राइज इंडिया के बाहर, कॉम्बिनेशन एंटर हुआ इंडिया के बाहर, कॉम्बिनेशन बिटवीन पार्टीज जो कि इंडिया के बाहर है, लेकिन इन सब के साथ में हो रहा है प्रीचियल रिस्पेक्ट ऑफ कंपटीशन इन इंडिया, सीसीआई कैन एक्सरसाइज इट्स पावर। लास्ट अबाउट इम्पोज पेनल्टी 43 के अंदर अगर कोई भी इंफॉर्मेशन फाइल की नोटिस फाइल की पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है, बता दो कितनी? 1% ऑफ टर्नओवर और असेट और अमाउंट स्पेसिफाइड डी व्हिचएवर इज हायर। टिंग टिंग टिंग। रुको, हमने 2-3 पॉइंट्स बोला तो चार्ट में पढ़ा है, बस चार्ट देख लेते हैं और आपको जाने दूंगा, रुकूंगा नहीं, कैसी बात कर रहे हो? नहीं रुकूंगा, पक्की बात है। चार्ट में देखा अप्रूवल ऑफ कॉम्बिनेशन एंड कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 अंडर द, तो हमने देखा सबसे सेक्शन 5 कहता है कि कौन कॉम्बिनेशन है नहीं है। सेक्शन 5 हम चेक करते हैं थ्रेशोल्ड की लिमिट याद हो चुकी है, मैं मान रहा हूं आपको। फिर आता है एग्जम्पशन चेक करते हैं। सेक्शन 6 कहता है इफ द कॉम्बिनेशन इज अबव द थ्रेशोल्ड एंड नॉट कवर्ड इन द एग्जम्पशन देन यू विल हैव टू गो ईदर गो थ्रू 6-2 और यू विल गो थ्रू 6-4। इफ यू आर अमंग द प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज यू विल गो थ्रू 6-4 एंड अदरवाइज यू विल गो थ्रू 6-2। अगर प्रिस्क्राइब्ड कंपनी 6-4 का प्रोसीजर क्या है? बहुत इजी प्रोसीजर है। पार्टीज टू द कॉम्बिनेशन दे हैव टू गिव नोटिस अंडर 642 CCI gives them an acknowledgement. As soon as they receive the acknowledgement they have received deemed approval, and then they can give effect to the scheme. But CCI has how much time? 1 year within which CCI, if they find out under section 20 that the information was given, misinformation was given, wrong information was given, then they can declare the entire combination as void ab initio क्योंकि already effect दे दिया था। This is 6-4। फिर आता है 6-2 की पूरी कहानी। 6-2 कहता है कि सबसे पहले आप कर सकते हैं प्री फाइलिंग कंसल्टेशन। प्री फाइलिंग कंसल्टेशन मतलब आपने फाइलिंग के पहले किया है, ये कंपलसरी नहीं है, सीसीआई इसको एनकरेज करता है। इसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी होती है 6-2 फाइल करने के 10 दिन के पहले। इसके साथ आप अपनी कंपनी के सारी डिटेल्स देने, स्पेसिफिकली 5 डिटेल्स, बेसिक डिटेल ऑफ द कॉम्बिनेशन, डिटेल्स ऑफ द रेलेवेंट मार्केट, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ योर कॉम्बिनेशन हैविंग ऑन द रेलेवेंट मार्केट एज पर यू, नेक्स्ट की इश्यूज आपके क्या सवाल है, और लास्ट में आता है एनी डिटेल्स दैट यू थिंक यू शुड गिव, ताकि फिर सीसीआई टीम अलॉट करता है और आप एक कंसल्टेशन कर सकते हैं। इट इज एन इनफॉर्मल वर्बल कंसल्टेशन। ये होगा उसके बाद नोटिस देगा 6-2 का नोटिस या तो देते हैं फॉर्म 1 में या फिर देते हैं फॉर्म 2 में। फॉर्म 1 का अगर नोटिस होगा वो कब होगा? 15% 25% के अगर आप अप टू 15 और 25 है तो फॉर्म 1 का नोटिस, अगर मोर देन 15 और 25 है तो फॉर्म 2 का नोटिस। 15 लिमिट इज फॉर हॉरिजॉन्टल एंड 25 मिनट्स फॉर वर्टिकल, ठीक है सर। उसके बाद में जैसे ही आपने नोटिस दे दिया 1 या 2 के अंदर अंडर 6-2 30 डेज के अंदर दे विल फॉर्म अ प्राइमा फेसी व्यू, क्या आपने कोई वायलेशन किया, क्या आपका कॉम्बिनेशन इज कॉजिंग एन अप्रीशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन और नॉट, कहता है तो आपको मिलेगा शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस का आपको रिस्पांस देना विदिन 30 डेज। आपने रिस्पांस दे दिया और साथ में डायरेक्टर जनरल का भी रिपोर्ट आ चुका है सीसीआई के पास। सीसीआई विदिन 7 डेज आपके ऊपर ऑर्डर करता है कि आपको पब्लिश करना है ये। आपने जैसे पब्लिश किया, पब्लिकेशन आप इनवाइट करते हैं ऑब्जेक्शन विदिन 10 डेज। 10 डेज के अंदर सारे ऑब्जेक्शंस आ चुके हैं, सारे ऑब्जेक्शंस जैसे आपने रिसीव कर लिए उसके बाद में सीसीआई विदिन 7 डेज ऑर्डर्स यू टू गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन। यू गिव हाउ मेनी डेज? You get 10 days to give the additional information. As soon as additional information is given, यहाँ पे 29 का काम हो चुका है। Now CCI gives you an objection. Statement of objection. Statement of objection आपको दिया जाता है। You are given a time period of 25 days to give suggestion or modification. You've given any suggestion or modification. If CCI feels them right or wrong, CCI passes the final order. If CCI wants, CCI can give you another time, a few more days that you can give further modification within 12 days. जैसे modification CCI can also pass order within 12 days. Eventually CCI has to ensure that post section 29 they should do the remaining procedure in 45 days, and they have to ensure that once they receive the notice within 150 days final order has to be passed. And this is it. अगर आप ये चार्ट कंटेस्ट कर लेते हैं तो वैसे भी लाइफ काफी आसान हो जाती है। पढ़ने का सही तरीका खुद से एक बार पढ़ना, उसके बाद अकेले ड्रॉ करने का, उसमें गलती भी होगी तो चलेगा बट आप अकेले ड्रॉ करके उसको फाइनलाइज अच्छे से कर पाएंगे। एंड इसके साथ में अकेले बैठ के पूरे चैप्टर का रिवीजन करने का, जो पॉइंट याद नहीं आ रहा है फिर उसको जाके खोदना चाहिए। दिस इज हाउ यू शुड रिवाइज। आर यू गुड हियर? सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस